हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एजे फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। सी एस आई आर नेट का जो आपके सामने डेट आई है, जो कि बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इन खुशखबरी वाली बात है। ठीक है, जो लोग बहुत से बच्चे सी एस आई नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आप सबको बताइए कि सी एस आई आर नेट की जो प्रिपरेशन है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। मतलब ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, ये एग्ज़ामिनेशन एजेंसी है जो पूरा दारोमदार लेती है। पेपर वगैरह बनाने वाला काम सी एस आई आर करता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये आपको पता ही है। खैर, ये जॉइंट एग्ज़ाम होता है सी एस आई आर और यू जी सी का। जॉइंट का मतलब ये कि जो जे आर एफ बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनमें कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप सी एस आई आर संस्था देगी और कुछ बच्चों की यू जी सी देगी। तो ये जॉइंट होता है एक्चुअली। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि नेट का एग्ज़ाम आप लोग देते हो उसकी फुल फॉर्म है फॉर द जे आर एफ एंड लेक्चरशिप ऑल्सो। लेक्चरशिप अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ठीक है, तो अब आप जैसे ही नेट क्वालिफाई करेंगे आप लोग सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, आप सिंपली नेट का फॉर्म भरें या फिर जेआरएफ का फॉर्म भरें, आपको क्वालिफिकेशन के बाद ये तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, मेरा आपको सलाह ये कि आप जेआरएफ ऑप्शन को फिलअप करना। कारण क्या है कि जेआरएफ को फिल करने पे अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप तो खैर मिलेगी मिलेगी, और नहीं भी लाते हैं तो आपका एलएस मतलब लेक्चरशिप में तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। दिसंबर 2022 एंड जून 2023, हमारा मेन फोकस जून 2023 के ऊपर होगा। ठीक है, दिसंबर 2022 तो खैर निकल चुका है। हम लोग प्रमुख मुद्दों पे आएंगे। देखो, आप खुद देख रहे होगे ये 97 पेजेस है इस पीडीएफ में, सारा कुछ हमको नहीं पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बस इसमें सी एस आई आर नेट के बारे में। ये वेबसाइट का लिंक है, अगर आपको सी एस आई आर नेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में कुछ बातें हैं तो हमको हमारे कोई काम की नहीं है ये सब फालतू बातें। ठीक है, हमारा जो मेन मुद्दा है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि क्या चीज़ है ये, कि कब एग्जाम के फॉर्म निकलेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा मेन मुद्दा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म के वो निकल चुके हैं। आज 11 तारीख हो चुकी है, आप खुद देखो 11/3/2023 से आज, और 10 तारीख से फॉर्म निकल चुके हैं और 10 तक चलेंगे, मतलब एक महीने चलेगा यूजुअली। जहाँ तक मेरा अनुभव है सी एस आर नेट को लेकर, मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो उस 10 साल के कैरियर में मुझे पता है कि सी एस आर नेट अपनी हर बार फॉर्म की डेट बढ़ाता है। बट हम फॉर्म डेट बढ़ने का वेट नहीं करेंगे, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप लोग अब जल्दी टाइम निकालो और इस फॉर्म को फिल कर देना। अभी तो फिलहाल दे रखा है 10 तारीख और 5 बजे तक का टाइम दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, वेबसाइट का लिंक भी आपको दे रखा है, तो इस लिंक से आप सीधा कनेक्ट होकर और ये सब काम फटाफट से कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट का वेट मत करना, और जैसा मैं बोल रहा हूँ उसका भी वेट मत करना कि डेट बढ़ेगी। जो लोग एमएससी में हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका एमएससी क्वालिफिकेशन हो ही सही। ठीक है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इन लोगों ने एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में भी जानकारी दी है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, वरना बच्चे हर बार फॉर्म फिल कर देते हैं, पता ही नहीं चलता एग्ज़ाम कब होना है कब नहीं होना, वो सब बातें। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ये है 10 तारीख ही है अगले महीने की। तो आप तो खैर जिस दिन फॉर्म भरो उसी दिन पेमेंट कर देना। ये फ़ीस स्ट्रक्चर है नॉर्मली। अब तो खैर फ़ीस बढ़ा दी, हम लोग के ज़माने में तो 500-600 रुपये में काम चल जाया करता था। अब तो आपको जनरल की फ़ीस 1100 रुपीज़ है। अगर आप EWS में हैं, यूजुअली सब लोगों ने बनवा रखा है EWS का, तो उनकी 550 है। ST SC वालों की 275 है, थर्ड जेंडर की 275 है, और PWD की मतलब फ्री में है। ठीक है, किसी के भी थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हो, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं आपके लिए। ठीक है, चाहे आप नेट बैंकिंग से करें, चाहे आप डेबिट कार्ड से करें, चाहे क्रेडिट कार्ड से करें, एज यू वांट। करेक्शन जो होगा वो 12 तारीख से शुरू हो जाएगा, 18 तक चलेगा। ठीक है, तो आप लोग करेक्शन भी कर सकते हो, बट
ध्यान रखना करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, आप लोग जल्दी से ही जो है सही से फॉर्म फिल करना, आराम से करना, भले तसल्ली से करना। ठीक है ना। सीटी जो है मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर मिलेगा, आप चिंता मत करना कि कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेटर मिलेगा आपको। और ये जो है आप बहुत जल्दी ही जो है आपको सीटी अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी बीच में फटाफट से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ कि CSIR नेट के एग्ज़ाम जो डेट है ना, वो उन लोगों ने दे रखा है 6, 7, 8 जून 2023। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने इस बार डेट दे दी। तो इसका मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम 6, 7, 8 जून में होगा ही होगा। तो 6, 7, 8 जून तक हम लोगों ने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही शानदार बैच कोर्स अभी चलाया है। आप लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। जून तक आपका सारा कंटेंट पूरा हो जाएगा। हम लोग 4 बहुत अनअकैडमी की ब्रिलियंट फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, जो कि बहुत हाईली एक्सपीरियंसड है। जैसे कि मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गया एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, और सोनी सर हैं जिनको भी ऑलमोस्ट 5+ एक्सपीरियंस है, नीरज सर हैं और ओम सर हैं। हम सब मिलके आपको जून तक कंप्लीट CSIR नेट का कोर्स करवा देंगे। ठीक है, शुरुआत में आप लोगों को जो है बता दूंगा मैं कि कौन कौन सा क्या करना है। बट फिलहाल अभी आप लोग क्या करें कि हमारा CSIR फिजिक्स ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सोनी सर जो है वो 2 पेपर पढ़ाएंगे। ठीक है, और नीरज सर जो है वो 3 पेपर पढ़ाएंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मैं 2 पेपर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल 2 पेपर ही मैं पढ़ाऊँगा जून तक के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कारण क्या है कि हम लोग हमारे कोर्सेज में बहुत कुछ ऐड करने वाले हैं। 499 पर सब्जेक्ट की फ़ीस है। आप जो सब्जेक्ट लेना चाहें वो सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, हम सबकी इंडिविजुअल ऐप है। सोनी सर की अपनी ऐप है एक्सपर्ट फिजिक्स, तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाके एक्सपर्ट फिजिक्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और नीरज सर की अपनी ऐप है जिसको कैरियर मेकर के नाम से उन्होंने लॉन्च किया, तो कैरियर मेकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरी खुद की ऐप है, जब मेरा यूट्यूब चैनल है उसी के नाम पे ऐप बनाई है मैंने, AJ फिजिक्स, तो आप AJ फिजिक्स को डाउनलोड कर सकते हो। और ओम सर की एवियोम फिजिक्स, तो वो भी आप एवियोम डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चारों के अलग अलग ऐप है, सबका अपना अपना कोर्स है, सबको अपना अपना इंडिविजुअल आप चाहे जिसका ले सकते हो। ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि आप हर सब्जेक्ट की अलग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जैसा आप चाहो, जब आपको कन्वीनियंट हो। एक साथ आपको भारी भरकम फीस पे नहीं करनी, और बहुत कम चार्जेस है CSIR नेट के लिए। और इतनी फैकल्टीज़ हर अपना 100% अपने सब्जेक्ट को देगी, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। इतना कुछ आपको कोर्सेज में मिलेगा, ठीक है, कि आपको जो है बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। सारी क्लासेस लाइव मिलने वाली है। ठीक है, आपको नोट्स अवेलेबल होंगे जो भी आपको हम पढ़ाएंगे, वीकली टेस्ट होंगे और उनके सॉल्यूशंस भी करवाएंगे। ठीक है, हर एडुकेटर की टाइमिंग अलग अलग है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। आप एक बार AJ फिजिक्स डाउनलोड करना, मैं सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे दे दूँगा। मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो वहाँ पर भी आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, सारी की सारी यूनिट्स आप जो हैं कवर कर सकते हो, अलग अलग प्राइजेस, अलग अलग कोर्स लेके, एक साथ बर्डन नहीं आएगा आपको। सब एडुकेटर्स बहुत ही हाईली एक्सपीरियंसड है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सारे डाउट्स और वेल प्लान्ड कोर्सेज आपको वहाँ मिलने वाले हैं। और डाउट्स के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का भी जो है सहारा ले सकते हो। ठीक है, शेड्यूल्ड जो है मैं आपको ऐप पे बता दूंगा बहुत जल्दी। और सबसे बड़ी बात, मैं मेरी ऐप पे मतलब AJ फिजिक्स के ऊपर आप लोगों को टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाने वाला हूँ। ठीक है, टेस्ट सीरीज अभी फ़िलहाल जो है मैं सेट एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, और बहुत ही जल्दी अप्रैल या मई में, अप्रैल और मई में CSIR नेट की भी टेस्ट सीरीज आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, CSIR नेट की भी टेस्ट सीरीज मैं आपको दिखा दूंगा। तो मार्च के महीने में ऑलमोस्ट 15 मार्च के आसपास मैं एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा फॉर द सेट एग्ज़ाम, जो लोग भी सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और अप्रैल के महीने में
आपको CSIR नेट की भी टेस्ट सीरीज जो है मेरी ऐप पे मिल जाएगी AJ फिजिक्स के ऊपर। तो आप लोग जो है AJ फिजिक्स डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। अदरवाइज़ जो है आप लोग मुझे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूँगा उसका। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज की जो प्राइसिंग रहेगी वो बहुत ही मिनिमम रखने वाला हूँ मैं, ठीक है। सो 99 रुपीज़ में आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन भी वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बहुत कम चार्जेस है वैसे तो, ठीक है, बट ये चार्जेस कुछ ही दिनों के लिए है और कुछ ही बच्चों के लिए। तो जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स आएंगे ना, केवल उन्हीं के लिए चार्जेस है, अदरवाइज चार्जेस इसका बढ़ के 499 हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज का फॉर द नेट एंड सेट ऑल्सो, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होगी बहुत जल्दी ही अप्रैल में। आप लोग बस ऐप डाउनलोड कर लो और अपडेट के लिए ऐप पर बने रहिएगा, ठीक है। सारे एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, सबकी अपनी अपनी ऐप है। सबकी अपनी ऐप इसलिए है ताकि आप हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल पैसा पे कर सके। 20,000, 30,000, 15,000 एक साथ आपसे नहीं लिए जाएंगे। आप अगर 500 रुपीज़ भी लेते हो तो 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, 10 यूनिट का चार्ज कुल मिला के 5000 ही आएगा अगर आप लेते भी हो सारी यूनिट्स, ठीक है। तो आपको एक साथ बर्डन करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी फॉर द CSIR नेट। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी और ये NTA ने जो आपको दिया है इस बार, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन दिया। जून तक हम आपको करवा देंगे सारा सिलेबस, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह की डेट बाद में अनाउंस करेंगे ये लोग, अभी कोई डेट अनाउंस करी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आपको बता दूं मैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है आपको, बस केवल MSc में अगर आप हो तो भी आप लोग जो है क्वालिफाइड कर सकते हो। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप लोग को पढ़ना है सही से उसको, तो ज़्यादा कोई चिंता मत विवाद नहीं, नॉर्मल फॉर्म है, आप भर सकते हो आराम से। NTA की वेबसाइट पे ये फॉर्म मिलेगा, तो आप लोग ये वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको याद है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट। एक बच्चा केवल एक ही जो है एप्लीकेशन जो है देख सकता है, मतलब एक एप्लीकेशन भर सकता है, एक ही फॉर्म भरेगा वो, ठीक है ना। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से आप लोग डालना, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो सब बहुत सोच समझ के फिल करना, ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको दोबारा से एडिट करना पड़े, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, MSc ही आपको चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। और MSc में आप रनिंग भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भर सकते हो। रजिस्टर ऑनलाइन फॉर्म है, ID और मोबाइल नंबर से आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी फ़ोटो की साइज़ जो है इतनी होनी चाहिए, आपको इस साइज़ का फ़ोटो लेना है, ठीक है। JPG फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और चाहे फ़ोटो कैसा भी अपलोड करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट 80% आपका फेस फ़ोटो में दिखना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर की अगर बात करें तो सिग्नेचर का साइज़ ये होना चाहिए आपका, ठीक है। और ड्यूरी वेरीफाइड रिजल्ट अवेटेड अटेस्ट फॉर्म, मतलब कि अगर आप MSc में भी हो तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट से, उसको साइन करवाना पड़ेगा और उस साइन किए हुए फॉर्म की फ़ोटोकॉपी करके PDF बना के, PDF बना के, और इस साइज़ में PDF आपको तैयार रखनी है अगर आप MSc में हो तो, ठीक है। ड्यूटी वेरीफाई 2 बार आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, आप करा सकते हो। अगर आप कैटेगरी जनरल में नहीं हो और जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए PDF फॉर्म में, ठीक है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए उसका, ठीक है। बस इतने से डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको, बहुत नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और जब आप फॉर्म फिल कर लें, जब आप फीस पे कर देंगे तो उसके बाद में फिर आपको उसकी रिसिप्ट डाउनलोड करके रख लेनी है, ठीक है ना। बहुत संभाल के रखना, बाद में बहुत काम आती है वो, ठीक है। ऑल 3 स्टेप्स कैन बी डन टुगेदर एट सेपरेट सेटिंग, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको भर देना फॉर्म को, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है फॉर्म भरना, और जल्दी ही भर देना, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने आपको बता दिया था कि आपको नॉर्मली MSc चाहिए, ऐसा कुछ खास चाहिए नहीं। MSc अगर आप पढ़ भी रहे हो तो भी आपके डिपार्टमेंट के साइन करवाने पड़ेंगे आपको, ठीक है।
और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बुकलेट जो है आपको CSIR नेट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लेना। नहीं भी पढ़ोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतनी सी चीज़ें थी जो मेन आपको चाहिए, ठीक है। CSIR नेट में स्कॉलरशिप मिलता है, बता दूं मैं आपको JRF, आप चाहो तो खुद देख सकते हो कि 31,000 रुपीज़ का पर मंथ का आपको स्टाइफंड मिलता है 2 साल के लिए, अगर आप लोग JRF क्वालिफाई करते हो तो। और कंटिजेंसी ग्रांट वगैरह भी मिलती है, खैर वो सब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं उसके। फिर बाद में आपको SRF भी मिलेगा 35,000 रुपीज़ का, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। बाकी तो आपको खैर पता ही है JRF के कितने फ़ायदे हैं, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे JRF आपको बेनिफिट्स देगी, ठीक है ना। तो इसके अलावा एक और JRF से याद आया, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि ये भारतीय भू चुंबकन संस्थान, यहाँ भी अभी एक वैकेंसी निकली है JRF की, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है JRF कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। आपको जो है वही सेम JRF मिलता है यहाँ पर भी, वही 31,000 रुपीज़ का। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आपने MSc किया हुआ हो फिजिक्स में तो, खैर आप लोग MSc फिजिक्स तो होंगे ही सही, वो होना चाहिए 60% मार्क्स आपके आने चाहिए कम से कम मिनिमम, ठीक है ना। तो वो होना चाहिए। BSc में आपकी फिजिक्स होनी चाहिए, तो अगर MSc फिजिक्स करो तो ऑब्वियसली बात है BSc में तो फिजिक्स होगा ही सही, ठीक है। और बस बाकी तो खैर आपने दोस्त, अगर आप लोग फाइनल ईयर में हो इस साल, मान लीजिए अगर आपका MSc क्वालिफाई नहीं भी हुआ और फाइनल ईयर में भी हो, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप नेट में अप्लाई करो वैसे यहाँ भी अप्लाई कर देना, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो उस टाइम पे फिर वो आपको छूट दे देंगे कि आप जो है लाओ अपना सर्टिफिकेट। और सबसे प्रमुख बात, 25 साल तक ही आप कर सकते हो। अगर आप 25 साल से ऊपर के हो गए तो फिर आप लोग मत करना, जैसे मान लो मैं 30 साल का हूँ तो ऐसे बच्चे अप्लाई मत करना इसमें ना, ये लोग फ्रेशर्स को ही लेते हैं JRF के लिए, ठीक है ना। और selection criteria, candidates who are in possession of the GATE, NET and Aspire candidates valid up to January 2025 or later in the above mentioned subject may be called for directly interview। अगर आपका इनमें से कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई है, मतलब आप अगर कहीं और से स्कॉलरशिप उठा रहे हो ना बेटा, जैसे गेट के थ्रू IIT स्कॉलरशिप देती है, नेट के थ्रू UGC स्कॉलरशिप देती है, इंस्पायर तो खैर भारत सरकार देती है, तो अगर आप कहीं से स्कॉलरशिप लेने लायक हो तो फिर आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। आपका सबसे पहले सिलेक्शन होगा अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है, अदरवाइज़ तो खैर आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रखा है तो, ओके। ये आपको जाना पड़ेगा नवी मुंबई में, अगर आप लोग सेलेक्ट होते हो तो आपको वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिंक है, आप इस पर क्लिक करके जो है सीधा जा सकते हो वहाँ पे। और 8 मार्च से इसके एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, 20 अप्रैल तक ये चलेंगे, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्लास ट्रेन फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट विल बी पेड, तो अगर आप लोग मान लो एग्ज़ाम देने भी जाते हो, ठीक है, तो आपको किराया देंगे वो लोग आने जाने का, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, बहुत बढ़िया जॉब है, ओके। तो ठीक है, अपन नए कोर्स में मिलते हैं, फटाफट से आप लोग AJ फिजिक्स डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह आपको यही मिल जाएगी मेरी ऐप पे बहुत कम प्राइजेस में, CSIR नेट की और अपकमिंग सेट के एग्ज़ाम की और जेस्ट के एग्ज़ाम की, तो सबकी टेस्ट सीरीज मैं आपको ऐप पे अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।